दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम संविधान के अंतर्गत संविधान का जो संवैधानिक विकास है उस संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन अब उसके बाद हम एक नए क्रम की ओर बढ़ रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, ये इसलिए लाया गया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के द्वारा जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन भारतीय क्षेत्रों को अपने अधीन किया था या जो भारतीय राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन लिए थे, उन अधीन राज्यों पर अपना स्वामित्व दर्शाने के लिए या अपना जो स्वामित्व का दावा पेश करने के लिए जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश जो क्राउन था, ब्रिटिश संसद ने एक पत्र जारी किया या ऐसा कह सकते हैं एक दस्तावेज जारी किया, जिस दस्तावेज को हम किस नाम से जानते हैं, जिस दस्तावेज को हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। देखिए, अब ये जो हमारे पास इसका जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट इसका जो शीर्षक था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का शीर्षक, इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। यानी कि स्पष्ट तौर पे जो ब्रिटिश क्राउन था या ब्रिटिश जो संसद थी उसने कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों पे अपना दावा पेश करने के लिए इस दस्तावेज को पास किया था या इस दस्तावेज को पारित किया था। उसके बाद देखिए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया या इसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। एक इसके जो कार्य थे, एक इसके व्यापारिक कार्य बना दिए गए, यानी कि व्यापारिक कार्यों को अलग रखा गया और व्यापारिक के साथ साथ जो इसके राजनीतिक कार्य थे उन राजनीतिक कार्यों को अलग रखा गया। राजनीतिक कार्य जो थे, राजनीतिक कार्यों को अलग रखा गया। अब यहाँ देखना यह है कि जो व्यापारिक कार्य थे, व्यापारिक कार्यों के लिए जो कंपनी का निदेशक मंडल था, जो कंपनी का निदेशक मंडल था, कंपनी का निदेशक मंडल, उस कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक अधिकार दिए गए और कंपनी के व्यापारिक अधिकार दिए गए, कंपनी के व्यापारिक अधिकार निदेशक मंडल को दिए गए। जबकि जो राजनीतिक अधिकार थे इसके लिए एक इंग्लैंड के अंदर एक 6 सदस्यीय, कितने सदस्यीय, 6 सदस्यीय, एक 6 सदस्यीय जो एक नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। 6 सदस्यीय एक नियंत्रक मंडल बनाया गया और जो 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बनाया गया, वो 6 सदस्यों की अगर हम बात करें तो इन 6 सदस्यों में एक जो सदस्य था उसका जो पोजीशन था, उसका जो पद था, उसका नाम था चांसलर ऑफ एक्सचेकर। फिर उसके बाद इसमें एक राज्य सचिव दिया गया, इसमें एक राज्य सचिव था और 4 सदस्य जो थे उनको प्रीवी काउंसिल से लिया गया। ये 4 सदस्य जो थे वो प्रीवी काउंसिल से आए थे, यानी कि इनको प्रीवी काउंसिल से लिया गया था। ये 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल से आए थे। उसके बाद देखिए, अब इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो कंपनी था
या जो कंपनी थी, कंपनी का जो भारतीय उपनिवेश था, उपनिवेश 2 क्रम में बट गया। यानी कि अगर ये हमारे पास कंपनी रही हो तो कंपनी का शासन 2 क्रम में बट गया। एक क्रम था हमारे पास जिसको हम कह सकते थे निदेशक बोर्ड, इसको हम निदेशक बोर्ड कह सकते थे या निदेशक मंडल कह सकते थे। और एक जो दूसरा हमारे पास था उसको हम नियंत्रक मंडल कह सकते थे, नियंत्रक मंडल। देखिए ये जो निदेशक मंडल था ये भारत में था, और ये जो नियंत्रक मंडल था ये इंग्लैंड में बना था। अभी आपको बताया 6 सदस्यीय ये नियंत्रक मंडल बनाया गया था। अब देखना ये है कि देखिए ये जो हमारे पास निदेशक मंडल था इसके माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो शासन कर रही थी। जबकि नियंत्रक मंडल के माध्यम से जो सम्राट था, सम्राट ने अपना शासन में हस्तक्षेप कर दिया था। यानी कि एक सम्राट शासन चला रहा था और दूसरा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निदेशक मंडल के माध्यम से सरकार चला रही, यानी कि शासन चला रही थी। और सम्राट नियंत्रक मंडल के अनुसार सरकार चला रहे थे या इस शासन कर रहे थे। उसके बाद नया बिंदु देखते हैं, और देखिए ये जो हमारे पास ये इस तरीके का, यानी कि नियंत्रक मंडल और जो हमारे पास निदेशक मंडल रहा, ये जो इस तरीके का जो इनका स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर लगभग 1858 तक ये स्ट्रक्चर बना रहा। यानी कि 1858 तक कोई बड़ा परिवर्तन इस क्रम में नहीं किया गया। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, यानी कि जो देखिए पिछला जो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था, गवर्नर जनरल। और इस गवर्नर जनरल को इसकी परिषद की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? 4। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी जो संख्या हो गई, इसकी परिषद की जो संख्या हो गई, इसकी परिषद की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। इसकी जो परिषद की सदस्य संख्या थी उसको कितने कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और इसको देखिए जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसको सैन्य, यानी कि सेना से संबंधित, युद्ध से संबंधित, राजस्व से संबंधित, संधि से संबंधित, देशी रियासतों से संबंधित आदि शक्ति प्रदान करी गई। यानी कि ये शक्ति जो थी, इस जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसकी प्रारंभिक सदस्य संख्या 4 थी, अब इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 3। इसको सैन्य संबंधित, युद्ध संबंधित, राजस्व संबंधित, देशी रियासतों से संबंधित सारी शक्तियां इसको दी गई। उसके बाद इसमें एक परिवर्तन और किया गया, और जो प्रांतीय परिषद थी, देखिए प्रांतीय परिषद की अगर हम बात करें तो प्रांतीय परिषद की जो संख्या थी या प्रांतीय परिषद की जो सदस्य संख्या थी, उन सदस्य संख्या को, उनकी संख्या भी प्रारंभिक तौर पर कितनी थी? 4, लेकिन उनको भी अब कितना कर दिया गया था? 3। और ये जो प्रांतीय परिषद थी, अगर इसको देखें तो ये एक प्रांतीय परिषद बंगाल के अंदर बनाई गई थी, एक मुंबई के अंदर यानी कि बम्बई के अंदर थी, और एक जो थी मद्रास के अंदर थी। यानी कि प्रांतीय परिषद जो थी इन 3 जगहों पे थी, और इनकी जो प्रांतीय परिषद थी उसकी सदस्य संख्या को भी 4 से घटाकर कितना कर दिया था? 3। और ये जो 3 सदस्य थे, इन्हीं सदस्यों में से एक को जो प्रांत का सेनापति बनाया जाता था, यानी कि इसी के अंदर एक शामिल था जिसको कहा जाता था प्रांत का सेनापति, प्रांत का सेनापति। देखिए यहाँ जो गवर्नर जनरल था, ये विशेष बात है कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति दी गई। यहाँ वीटो शक्ति गवर्नर जनरल को दी गई, वीटो शक्ति इसको दी गई। देखिए वीटो शक्ति इसको दी गई, इसको ये शक्ति दे दी गई कि अगर किसी भी प्रांत का या किसी भी प्रांत की जो सरकार है या किसी भी प्रांत का जो गवर्नर है, अगर वो किसी भी प्रांत का जो गवर्नर है अगर वो केंद्रीय नियमों का पालन नहीं करता, यानी कि अगर वो केंद्रीय शासन का पालन नहीं करता, तो उसको बर्खास्त किया जा सकता है
ऐसी स्थिति यहाँ उत्पन्न कर दी गई और इसी को हम कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति यहाँ दे दी गई। उसके बाद देखिए नया पॉइंट है, यहाँ हमारे पास जो इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट की स्थापना की गई, इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट बनाई गई और इस कोर्ट के अंदर उन अंग्रेज अधिकारियों पे मुकदमे चलाए जाते थे, उन अंग्रेज अधिकारियों पे मुकदमे चलाए जाते थे जो अंग्रेज अधिकारी जो अवैध कार्य करते थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन अंग्रेज अधिकारियों पे यहाँ मुकदमे चलाए जाते थे, जो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो अवैध कार्यों में संलग्न थे, जो अवैध कार्य करते थे या जो भ्रष्टाचार करते थे, उन भ्रष्टाचार करने वाले जो कर्मचारी थे उनके लिए इंग्लैंड के अंदर एक कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें उनके ऊपर अभियोग चलाया जा सके। फिर इसमें नेक्स्ट ये हुआ कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया और उपहार को प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी कि उपहार अब कोई भी ग्रहण नहीं कर सकेगा। उसके बाद देखिए यहाँ अगर ये जो हमारे पास गवर्नर जनरल है, अगर गवर्नर जनरल को कोई भी युद्ध करना है, युद्ध की कोई स्थिति बनती है, युद्ध करने की अगर ज़रूरत पड़ती है या कोई संधि करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे, जो कंपनी के डायरेक्टर थे उन कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था इसके अंदर, यानी कि अनुमति लेना आवश्यक कर दिया गया था। धन्यवाद।